तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हमने 5 बाइट्स को रीड किया है तो हमारे फाइल में फर्स्ट बाइट टी जो है ट्राई टी से शुरू हो रहा है, तो TRY 3 बाइट से हो गई। फोर्थ जो हो गया आपका ब्लैंक एंड टी हो गई 5th बाइट। तो ये 5 बाइट्स को रीड करेगा और ये जो आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसको शो करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज वी हैव गिवन 10 बाइट्स, रीड 10। तो यहाँ देखिए ये 10 बाइट्स को रीड करेगा, 3, 3, 6, 2, 8 और जो दो ब्लैंक आपको दिख रहे हैं 9, 10। इस तरह से ये 10 बाइट्स को रीड करेगा। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज़ हमने यहाँ पे रीड के अंदर कुछ नहीं डिफ़ाइन किया, आपने सिंपली रीड कह दिया। तब आप देखिए हमने आपको बताया था कि जब आप रीड देते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ बाइट्स के स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर वो फंक्शन पूरे की पूरे फाइल कंटेंट्स को रीड कर लेता है। तो आप देखिए यहाँ जो भी फाइल में दिख रहा है आपको वो सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पर आउटपुट में दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से आप रीड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रीडिंग n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड। जो हमने बात की थी आपसे कि हम फाइल से 10 बाइट्स को हमने पढ़ लिया, उसी के आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 11th बाइट से रीडिंग फिर शुरू होती है। तो उसी को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए हमने फाइल ओपन की, यहाँ देख सकते हैं माई फाइल डॉट रीड। ये रीड में 12 बाइट्स हमने पढ़ी हैं पहले, उसके बाद में फिर प्रिंट कराया उसको, फिर स्ट्रिंग 2 में हमने अगेन 15 बाइट्स को पढ़ा और उसको प्रिंट कराया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, इस प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए शो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट प्रिंट str था, फर्स्ट प्रिंट str ने आपको ये लाइन प्रिंट करके दी। टोटल आपने 12 बाइट्स पढ़ने थे, तो 3, 3, 6, 3, 9, 11, 12 और ये लास्ट में जो डॉट लगा हुआ है वो आपके टोटल 12 बाइट्स हो गए। तो इस तरह से आपने जो 12 बाइट्स पढ़ने को कहा था, 12 बाइट्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट 15 बाइट्स को यहाँ पे रीड करना चाहते हैं। तो 15 बाइट्स जो हैं हमारी, यदि हम सिंपली देखें तो ऐसी शुरू हो रही हैं। यदि हम इसको काउंट करें कि कितनी बाइट्स आ रही हैं तो 3, 2, 5, 5 + 5, 10, 11, 12, 13। तो आप देख रहे हैं कि आपने तो 15 बाइट्स पढ़ने को कहा था, बट यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो केवल 13 बाइट्स ही रीड हुई हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आ रहा है? इस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती नहीं है, पाइथन बिल्कुल अपने हिसाब से सही कर रहा है, हम उसको एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे 15 बाइट्स को कंप्लीट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हम ये फुल स्टॉप लगाते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो भी लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे एक /n इंसर्ट कर देता है कैरेक्टर। तो एक /n यहाँ लगा हुआ, एक /n यहाँ लगा हुआ और एक /n यहाँ लगा हुआ। अब हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। तो एक /n जो है वो हमारा एक कैरेक्टर हो गया। फिर ये 1 + 3, 4 + 2, 6, 6 + 5, 11, 12, 13। इसके बाद जो यहाँ पे /n लगा है वो 14 और फिर ये आपका आ गया W15। तो इस तरह से
ये फिर नेक्स्ट 15 बाइट्स को इसने क्या किया है, रीड किया। यदि आप फिर से यहाँ कोई स्टेटमेंट दे देते str3 इज इक्वल्स टू माई फाइल डॉट 5, तो वो आगे से w के बाद की 5 बाइट्स को पढ़ के आपको आउटपुट शो कर देता। तो इस एग्ज़ाम्पल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने नोट भी लिखा हुआ है इसमें, रीड फंक्शन रीड्स एंड काउंट द बाइट्स विद डेलीमीटर कैरेक्टर /n बट इट डज नॉट प्रिंट द /n कैरेक्टर। तो कहने का मतलब डेलीमीटर कैरेक्टर जो है वो उसको रीड ज़रूर करता है, बट रीड फंक्शन उसको प्रिंट नहीं करता। मतलब काउंट कर लेगा, रीड कर लेगा, बट उसको प्रिंट नहीं करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, रीडिंग दी एंटायर फाइल। अभी जस्ट हमने देखा इसको, आप सिंपली यहाँ पे रीड का यूज़ कर लीजिए, तो आप पूरी की पूरी फाइल को एक बार में ही रीड कर सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने वही बात लिखी है कि रीड्स एंड काउंट दी बाइट्स विद डेलीमीटर कैरेक्टर /n बट इट डज नॉट प्रिंट दी /n कैरेक्टर। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हम देख रहे हैं कि हमको लाइन बाय लाइन, और इन्होंने कहा कि रीडिंग ए फाइल्स फर्स्ट 2 लाइन इन लाइन बाय लाइन मैनर, कि फाइल की जो शुरू की 2 लाइन से केवल हम उनको रीड करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे फाइल ओपन की रीड मोड में, यहाँ तक तो सब क्लियर है। फिर यहाँ हमने देखिए एक फंक्शन यूज़ किया, लाइन आपको पढ़नी है तो 2 फंक्शन है आपके पास, रीड लाइन्स और रीड लाइन। अब चूँकि स्पेसिफिक आपको कहा गया है कि आपको 2 लाइन पढ़नी है, तो आप सारी लाइन पढ़ के क्या करेंगे रीड लाइन्स में, इसलिए आप किसका यूज़ करेंगे, रीड लाइन का यूज़ करेंगे। तो एक बार आपने ये str में रीड लाइन किया तो फर्स्ट लाइन आ गई, उसको आपने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। उसके बाद में अगेन फिर से आपने रीड लाइन दिया, तो वो क्या करेगा, इस नेक्स्ट वाली लाइन को रीड करेगा और आपके लिए प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट लाइन थी आपकी ट्राई 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 ये, और सेकंड लाइन थी वाई वी वर्क, तो वाई वी वर्क यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरह से रीड लाइन से एक एक लाइन को रीड कर सकते हैं। अब रीड लाइन से यदि आपको पूरी की पूरी फाइल पढ़नी हो, तो फिर आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं या फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, और पूरी की पूरी फाइल को एक एक करके आप रीड कर सकते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन उसको रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, रीडिंग ए फाइल्स कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए रीड लाइन का हमने यूज़ किया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगेन फिर वही हमने किया, माई फाइल से ओपन कर लिया माई फाइल डॉट रीड लाइन 15। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि आपने 15 दिया, यदि 15 कैरेक्टर्स उस लाइन में उसको मिलेंगे तो ज़रूर उसको पूरे कैरेक्टर्स को पढ़ देगा, बट यदि नहीं मिलेंगे तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वो ये नहीं होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में जाके और उतने कैरेक्टर्स को वहाँ से पढ़ना शुरू कर दे। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो हमारे लिए यही है कि वो जैसे 15 कहाँ, इसको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 कैरेक्टर्स इसको मिल रहे हैं। तो 12 कैरेक्टर इसने पढ़ लिया, हाँ, और बट पढ़ने कितने थे, 15। तो 15 तो कैरेक्टर्स ही नहीं उस लाइन में, तो वो क्या करेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट वो कभी भी नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। इसको ध्यान रखिएगा। Now some more example, रीडिंग अ कंप्लीट फाइल इन ए लिस्ट। एक पूरी की पूरी फाइल को आप लिस्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, या जो फाइल के कंटेंट्स हैं उनको लिस्ट में रखना चाह रहे हैं।
तो जैसा हमने आपको बताया था कि रीड लाइंस फंक्शन जो है उसका ये फीचर ही है कि वो जो भी कुछ पढ़ता है वो किस में रिटर्न करता है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो यहाँ हमने केवल एक स्टेटमेंट दिया और आपने पूरी की पूरी फाइल की को लाइन बाय लाइन रीड कर लिया माई फाइल डॉट रीड लाइन से। यदि आप इस str का टाइप देखना चाहेंगे तो इसका टाइप आएगा लिस्ट, क्योंकि ये रीड लाइंस सारा कंटेंट str को किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास में 3 लाइंस थी। जब हमने रीड लाइन से पढ़ा तो आउटपुट आपको इस तरह से दिखाई देगा, ट्राई 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 फुल स्टॉप फर्स्ट लाइन थी, वाई वी वर्क फुल स्टॉप सेकंड लाइन, वाई वी ट्राई थर्ड लाइन। आप यहाँ पे देखिए आपको न्यू लाइन कैरेक्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाइथन इनको ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है जैसे ही लाइन ख़त्म होती है, मतलब फुल स्टॉप पे जहाँ पे लाइन आपकी कंप्लीट होती है वहाँ ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर। और रीड लाइंस आपका क्या करता है, उस न्यू लाइन कैरेक्टर को भी रीड करके रिटर्न करता है। जो रीड फंक्शन था वो तो रीड कर लेता था, काउंट भी कर लेता था, प्रिंट नहीं करता था, बट रीड लाइन उसको पढ़ लेगा और उसको शो भी करेगा। Now these are some questions which you have to solve. ये पूरे क्वेश्चंस हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ ए फाइल इन बाइट्स। फाइल की साइज़ आपको बतानी है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लाइंस विच स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर W। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन ए फाइल। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ लेंथ 4। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 4 कैरेक्टर्स की है। राइट प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड दी इन ए फाइल, कि दी जो है वो कितने बार आया है पूरे आपके फाइल में। उसी तरह से आर्टिकल्स जैसे एग्जांपल लिया ए एन दी, ये पूरी फाइल में कितने कितने बार आए हैं। एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैरेक्टर आर। आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड को प्रिंट करो। आप काउंट भी इसमें करवा सकते हैं, उन वर्ड्स को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए जा सकते हैं।